राधे राधे जी। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे साल में सावन का ही महीना शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्यों करोड़ों लोग सोमवार को ही व्रत रखते हैं? क्यों करोड़ों सैकड़ों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके गंगा जल लेकर आते हैं? आखिर क्या है उस कांवड़ यात्रा का रहस्य, जिसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से हुई है? यह सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद सावन को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन सा ऐसा काम करने से शिव की कृपा बहुत बरसती है, अंत में जरूर बताएंगे। सृष्टि बनने से पहले क्या थी? आज से करोड़ों वर्ष पहले न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था और ना ही समय था। चारों तरफ असीम शून्य, और इस शून्य में एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी। आदि योगी महादेव स्वयं भू शिव। शिव का न जन्म हुआ न कोई अंत, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे है। उनकी चेतना से सबसे पहले शक्ति प्रकट हुई और शिव शक्ति के मिलन से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। जब सृष्टि बन गई तब देवताओं और ऋषियों ने शिव से पूछा, प्रभु, पूरे वर्ष में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आपकी आराधना करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब वर्षा होगी, जब धरती तपन से मुक्त होकर हरियाली धारण करेगी, वही समय मेरी उपासना का सबसे श्रेष्ठ समय होगा। यही समय आगे चलकर श्रवण मास कहलाएगा। कहा जाता है कि इसी महीने में धरती की ऊर्जा सबसे अधिक सात्विक होती है। इस महीने में छोटी सी छोटी पूजा करने का भी अत्यधिक लाभ मिलता है। समुद्र मंथन और सावन का सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं उस घटना की ओर जिसके बिना सावन की कहानी अधूरी है। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मद्राचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बने रस्सी, और समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन अमृत से पहले निकला भयानक विष, जिसका नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता ऋषि इधर उधर भागने लगे, असुर भी भयभीत हुए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने बिना एक पल सोचे विष उठाया और पूरा पी लिया। तभी माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके पूरे शरीर में ना फैले। विष उनके कंठ में ही रह गया। तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। क्या आप में से किसी को पता है सावन में शिव जी पर ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। हलाहल विष की अग्नि से भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया। देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए गंगा जल अर्पित किया। ऋषियों ने बेलपत्र चढ़ाए, दूध, दही, शहद सब अर्पित किया गया। इसलिए आज भी सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि उस दिव्य घटना की स्मृति है जब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। सावन में सोमवार का महत्व। मन में प्रश्न उठता है, सोमवार ही क्यों? सोमवार को ही जल क्यों चढ़ाएं सावन में हम? तो सोम का अर्थ है चंद्रमा, जिसे भगवान शिव सदैव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन है। सावन में प्रत्येक सोमवार शिव और चंद्रमा दोनों की कृपा का दिन माना जाता है।
मान्यता ये है कि सावन के सोमवार रखने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, परिवार में सुख शांति आती है और शिव जी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न मन में उठता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी सावन में ही क्यों? मान्यता है कि सबसे पहले परशुराम जी ने गंगोत्री से गंगा जल लाकर शिव जी का अभिषेक किया। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने भी गंगा जल चढ़ाकर शिव का ताप शांत किया। ये परंपरा धीरे धीरे भक्तों तक पहुंच गई। अब भक्त भी अपने कंधों पर कावड़ उठाकर सैकड़ों मील की यात्रा तय करके गंगा जल लाने लगे। रास्ते भर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते। कावड़ केवल 2 कलश ही नहीं, यह जीवन का बैलेंस है। एक तरफ श्रद्धा और एक तरफ संयम, बीच में भगत जो अहंकार को पीछे छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करने लगे और गंगा जल लाकर शिव जी पर चढ़ाने लगे। अब एक बात और, शिव पर बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या आप लोगों को पता है कि बेलपत्र शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतीक है। कुछ लोग इन्हें सत्य, तम और रज तीनों गुणों का प्रतीक भी मानते हैं। जब भक्त शिव पर बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर के समस्त दोष, अहंकार, बुराइयां, नेगेटिविटी सब शिव पर अर्पित करता है। यही मान्यता है इसकी। हम जब भी शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो मन में यही सोच रखनी चाहिए कि हम अपने अहंकार को शिव पर अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं उनके सामने अपने आप को, कि हमारे दोष हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव के ऊपर चढ़ जाए। कभी सोचा है आपने, क्या केवल जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? महादेव को कभी आपने महंगे आभूषणों में देखा है? उन्हें ये महंगे आभूषण चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या चाहिए भगवान शिव को? उन्हें चाहिए सच्चे मन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक सच्ची श्रद्धा। ये तीनों चीजें हमें सच्चे मन से चढ़ानी है। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तभी तो लोग उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। देखो कितने आराम से शिव मान जाते हैं। सच्चे मन से एक लोटा जल का चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित करो, कुछ पुष्प अर्पित करो और ईश्वर मान जाते हैं। लेकिन उस समय हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, इसीलिए हम उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। तो सावन हमें क्या सिखाता है? यह सिर्फ व्रत रखने का महीना नहीं है, यह हमें सिखाता है क्रोध को शांत रखना, अहंकार को दूर करना, दूसरों की रक्षा करना, प्रकृति से प्रेम करना। जिस तरह से शिव ने अपने अंदर विष को फैलने नहीं दिया, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी को फैलाने से रोकना है। यही शिव का सच्चा बड़ा संदेश है। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आप सोमवार वाले दिन शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं तो सिर्फ जल चढ़ाकर वापस नहीं आना, एक संकल्प भी लेना है। वहां पर जल चढ़ाते हुए आप अपने जीवन का सबसे बुरा स्वभाव अपने शिव पर समर्पित कर आ रहे हैं। यही शिव की सच्ची पूजा होगी। सावन हमें क्या सिखाता है? यह सिर्फ व्रत रखने का महीना नहीं है, यह हमें सिखाता है क्रोध को शांत करना, अहंकार को दूर करना, प्रकृति से प्रेम करना, दूसरों की रक्षा करना, जीवन में बैलेंस बनाकर चलना। जिस तरह से शिव ने गले में विष को रोक लिया, ठीक उसी तरह हमें अपने जीवन की नेगेटिविटी को फैलाने से रोकना चाहिए। यही शिव का संदेश है। तो फ्रेंड्स,
अब जब भी आप शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं तो सिर्फ जल चढ़ाकर वापस ना आए। एक संकल्प भी लीजिए कि मैं अपना सबसे बुरा स्वभाव शिव जी पर अर्पित कर रहा हूँ। यही शिव की सच्ची पूजा होगी और इसी सच्ची श्रद्धा से ही शिव की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। राधे राधे। हर हर महादेव।